हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का क्वेश्चन इस प्रकार से है। यदि किसी संख्या का 40% 20 है तो उस संख्या का 25% कितना होगा। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस इस प्रकार से है। ऑप्शन ए है 12.0, ऑप्शन बी है 12.5, ऑप्शन सी है 13.0 और ऑप्शन डी है 14.5। तो चलिए इस प्रकार के प्रतिशत से संबंधित सवाल को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है उसको सीखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो हमेशा की तरह क्वेश्चन को एक बार फिर से समझेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि कोई एक संख्या है जिसका 40% कितना है, कह रहे हैं तो 20 है। ठीक है, तो उस संख्या का जो 25% होगा वह कितना होगा, ये हमको ज्ञात करना है, हमें निकालना है। क्लियर। तो चलिए सर्वप्रथम इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, उस संख्या को हम मानेंगे। क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माना वह संख्या क्या है, तो एक्स है। ठीक है, माना वह संख्या एक्स है। तब प्रश्नानुसार आगे चलेंगे। तब एक्स का 40% बराबर कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे जब इसको सॉल्व करें तो एक्स यहाँ पे का जो होता है उसका मतलब होता है गुना, तो यहाँ पे गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 40 और ये जो प्रतिशत है वो बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, बराबर हमारा क्या होगा, 20। क्लियर है। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। ओके, आगे जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या करेंगे, ये जो 40 है और वो जो 100 है उसको क्या करेंगे, हम पक्षांतर करेंगे इस साइड पे। ठीक है, तो चलिए पक्षांतर कर देते हैं। तो पक्षांतर करने पर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इधर 20 है, ये जो 100 है इधर क्या है, बटे में है। पक्षांतर करने पर ये क्या हो जाएगा, 20 के साथ गुना हो जाएगा या गुने में चला जाएगा। और जो 40 ऊपर है वो 40 जो है बटे में चला जाएगा, तो नीचे हो जाएगा ये 40। ठीक है, इस प्रकार से एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स बराबर 20 गुने में 100 बटे में 40। अब 40 का जो ये शून्य है वो इस 100 वाले शून्य से कैंसिल हो जाएगा या कट जाएगा। ठीक है, हमारे पास बचेगा क्या, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, अब यहाँ पे हम भाग कर देते हैं, नीचे जो 4 है ठीक है उससे डिवाइड कर देते हैं 20 को या 20 को, तो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 20 जो है 4 से 5 बार में कट जाएगा। अब हमारे पास x बराबर क्या बच रहा है, तो हमारे पास बच रहा है 5 और यहाँ पे गुने में 10। क्लियर है। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 5 गुना 10, ये आ जाएगा हमारा 50। ठीक है, यानी x का मान कितना आया, तो x का मान हमारा आया 50। ठीक है, x हमने क्या माना था, हमने वह संख्या माना था जिसका 40% कितना है, 20 है। तो हमें संख्या यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या है 50। क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि उस संख्या का 25% कितना होगा, तो कौन सी संख्या का, एक्स संख्या जो हमने माना था जिसकी वैल्यू 50 आई, तो इसका 25% कितना होगा वो अब हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ओके, तो चलिए कर लेते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार करेंगे। ठीक है, प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, एक्स का कितना 25% कितना होगा कह रहा है। ठीक है, तो एक्स का मान हमने कितना ज्ञात किया, एक्स का मान हमने ज्ञात किया 50, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 50 का 25%। ठीक है, अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50 का मैंने अभी बताया था, का मतलब होता है गुना, तो गुना हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 25 और ये जो प्रतिशत है वो चला जाएगा नीचे और ये क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। ठीक है, तो 25/100 हो जाएगा। अब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से जो 100 है वो 4 बार में कट जाएगा, 25 एकम 25 और 25 चौक 100। क्लियर। अब यहाँ पे वैल्यू क्या बचा है, तो 50/4। ठीक है,
अब इस 4 से जब हम 50 को भाग करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, तो 4 एकम 4, ठीक है। यहाँ पे 5 में से जब 4 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास बचेगा 1, ठीक है। तो 1 और 0 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो जो 10 है वो 4 से कितनी बार में जाएगा, तो 4 दूनी 8, ठीक है। तो 10 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2, ठीक है। अब 2 चूँकि 4 के पहाड़ा में नहीं आता है, तो उसको पूरी तरीके से काटने के लिए हम अब दशमलव लगाएंगे, तो 12 दशमलव, ठीक है। तो दशमलव लगाने के बाद 2 के आगे एक शून्य लग जाएगा, और 2 के आगे जब शून्य लग जाएगा तो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका 20 बन जाएगा। क्लियर है। तो 4 के पहाड़ा में 20 कितनी बार में आता है, तो ये आता है 5 बार में। तो 4 पंचे 20, यानी कि दशमलव के बाद कितना संख्या आएगा, तो 5 आएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो 20 है वो 4 से 5 बार में पूरी तरीके से कट गया। क्लियर है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 12.5, ठीक है। यानी कि संख्या 50 का, मैं लिख देता हूँ, संख्या 50 का 25% कितना होगा, या 25% बराबर कितना आया, तो ये आया आपका 12.5, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो ऑप्शन है 12.5 जो आंसर है ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। क्लियर है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ओके, जब हम ऑप्शंस को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा 12.5 दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को यह सवाल किस प्रकार से हल किया जाता है वह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यह जो वीडियो है वो आप लोग के लिए यूज़फुल साबित होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो कोई एक संख्या है जिसका 40% कितना है, 20 है, ठीक है। तो उस संख्या का हमको 25% निकालना था, ठीक है। तो संख्या हमने ज्ञात किया 50, ठीक है। 50 का जो 40% है वो कितना था, तो क्वेश्चन के अनुसार 50 का जो 40% है वो 20 था, ठीक है। और इसका हमने 25% कितना निकाला, तो हमने इसका जो 25% है वह 12.5 निकाला, और यही इसका आंसर है। क्लियर है। ओके, इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपने कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है बेहतर तरीके से करते रहिए। ओके, धन्यवाद।